ऐसा बोलते हैं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादा मेरे पास दूसरे रंग खत्म हो गए हैं, क्या करूं, काला रंग ही बचा है, इसलिए काले रंग से बनाता हूं, और रंग है ही नहीं। तो जैसे उस बच्चे के पास काला रंग ही बचा था ना, इसलिए काले चित्र बनाता था, ऐसे ही निंदा करने वाले और विरोध करने वाले जो होते हैं ना, उनके दिल में कालापन ही बचा है, उज्जवलता है ही नहीं, इसलिए उनको महापुरुष में दोष ही दोष नजर आता है। मैंने कल कहा था भगवान बुद्ध का वचन। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को कि जो अदोष में दोष देखे और दोष में अदोष देखे, वो दुर्बुद्धि व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है, बुद्ध कहा करते थे। तो सामवेद की उपनिषद कहती है, अथ यद अल्पम तन मृत्यम। तो सोचो बापूजी की कितनी करुणा है, वो कहां हमको ले जा रहे हैं। यो वै भूमा तद अमृतम, सामवेद ने जो घोषणा की, गुरुदेव हमको उसका अनुभव करा रहे हैं। पढ़ लेना और दोहरा लेना एक बात है, और उसका अनुभव कराना, उसकी झांकी कराना, उसकी झलक दिखाना, उसी कारण जीवन इतना परिवर्तित हो जाता है, सबका अंतस रूपांतरित हो जाता है। यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तन मृत्यम, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है। जैसे मां बच्चा मिट्टी का खिलौने का आम चूस रहा है और मां वो खिलौने का मिट्टी का आम उससे छीनकर असली आम दे दे, बच्चे को असली आम का रस आ जाए, फिर मिट्टी का आम वो क्यों हाथ में उठाएगा। ऐसे ही बापूजी ऐसी मां है कि असली सुख का स्वाद चखा देते। इसलिए हम गुरु को मां भी कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता हो। जननी जनक बंधु, तुलसीकृत रामायण में भी आया। जननी जनक गुरु बंधु हमारे। आप हमारी जननी भी हो गुरुदेव, आप हमारे जनक भी हो, बंधु भी हो, आप हमारे गुरु भी हो। ऐसे सदगुरु मिलना वो बहुत बड़ी बात है। न अल्पे सुखम अस्ति। फिर आगे सामवेद की उपनिषद कहती है, भूमा त्वमेव विजिज्ञासित्व। एकमात्र उसी की अभिप्सा वर्ण करने योग्य है। वो अभिप्सा है, उसी का प्रताप है कि यहां इतने भक्त इतनी शांति से बैठे। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के 4 उपवेद हम कहां ढूंढने जाएंगे, कहां पढ़ने जाएंगे। और वेदों का संस्कृत भी बड़ा क्लिष्ट संस्कृत है, परंतु सार सागर में से राई का दाना खोजना उठाना कितना मुश्किल है। बापूजी मानो शास्त्र सागर में से सार लाकर दे देते हैं। जैसे सागर से कोई राई निकाल, ऐसे शास्त्र सागर से सार निकालकर गुरुदेव हमको दे देते हैं, जिसमें हमारा भला है। पर अब हमको क्या करना होगा कि 3 बातों का ध्यान रखा जाए। एक तो हमारा पात्र सीधा हो, हृदय रूपी पात्र। दूसरी बात, पात्र में छिद्र न हो। तीसरी बात, पात्र में गंदगी न हो। तो गुरु का कृपामृत
करुणा अमृत उसमें भर जाएगा और कल्याण हो जाएगा। पात्र सीधा होना माने अहंकार का अभाव होना, और वो इन भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष दिख रहा है। जिसको जहां जगह मिली बैठ गए, सुविधा असुविधा की परवाह न की, जहां बैठने को मिला मिल गए, भीड़ की धक्का धक्की की परवाह न की। बैठने की जगह न मिली तो कई पुण्यात्मा तपस्वी खड़े भी हैं दूर दूर तक। ये समझो पात्र सीधा हो चुका है, हृदय रूपी पात्र। पात्र में छिद्र न हो, दोष दर्शन नहीं, निर्णायक होकर गुरु को न सुना जाए, निष्ठावान होकर सुना जाए। जैसे वो कहा कि दिए जले हुए हो, बुझे हुए दियों पर नजर नहीं जाएगी, जले हुए दिए पर स्वाभाविक जाएगी। कई बार किसी को लगे कि गुरुजी की नजर इस शिष्य पर ज्यादा पड़ रही है, हमारे तरफ नहीं देखा, तो समझो दिया बुझा हुआ है प्यारे, जला हुआ। जोत जगाए अपनी भी, ऐसा न सोचें कि इस पर ज्यादा कृपा है, मेरे पर नहीं है। कृपा तो बरसना चाहती है, मेघ बिना पक्षपात के बरस जाते हैं। सूर्य की किरणें पक्षपात नहीं करती, फूल की सुगंध पक्षपात नहीं करती, दिए की ज्योत पक्षपात नहीं करती। उसी प्रकार बापूजी की कृपा भी पक्षपात नहीं करती। दिया बुझा हुआ है इसलिए लगता है कि पक्षपात हुआ, पर नहीं होता है। सब पे कृपा करे मेरे सदगुरु देवा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। दूसरों का दुख देखकर पिघल जाते। महाराष्ट्र का दोंडाईचा से थोड़ा दूर जंगलों में गरीब आदिवासी पेड़ के पत्ते खाकर, तालाब का पानी पीकर गुजारा करते थे। किसी की नजर वहां नहीं गई, पर बापूजी ने प्रेरणा दी और वहां सर्वे हुआ और उनको हर महीने जितना सीधा सामान चाहिए वो उनको पहुंचा दिया जाता है। और वो इतने प्रसन्न, इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का क्या वर्णन करें। वो किसी को नहीं दिखेगा कि ऐसे कृपा सिंधु बापूजी के द्वारा कितना ऊंचा और दिव्य सेवा कार्य संपन्न हो रहा है। किसको दिखा था? पर बापूजी महापुरुषों का हृदय प्रमाणित होता है। ऐसे और कई जगह, कई इलाके हैं जहां ये सेवा कार्य चल रहे हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरों का दुख देखकर सच्चे संत को दुख होता है और उनका दुख दूर करने के लिए वे तत्पर होते हैं। और दूसरों का सुख देखकर उनको सुख होता है कि वाह बहुत अच्छा, और भगवान करे आप आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, निरोग रहो। निज परिताप, मक्खन के तो नीचे अग्नि रखो तब वो पिघलता है, पर संत दूसरे की पीड़ा देखकर ही पिघल जाते। ऐसे संतों की वाणी सुनने के लिए पृथु राजा ने हजार हजार कान मांगे हैं। रामचरितमानस में आता है, पृथु राजा कहते हैं कि मेरे को भगवान इतने कान दे दे। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। तुलसीदास जी कहते हैं उन पृथु राजा को भी प्रणाम है जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि मैं सुनूं संत के मुख से पवित्र वाणी जो मेरा हृदय पवित्र कर दे, जीवन धन्य कर दे। ऐसे कृपा सिंधु पूज्य बापू पधार रहे हैं। गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन सुनने का लाभ मिलेगा।